हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इससे संबंधित है। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, जैसे चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मैलिक एसिड किस में होता है, फॉलिक एसिड किस में होता है और टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक साइड है सोर्स, कौन सा सोर्स है इधर लिखा हुआ है, और इस सोर्स में कौन सा एसिड पाया जाता है वो इधर लिखा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसका सोर्स और इसका एसिड का नाम। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्पल। ठीक है, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल या फिर फॉलिक अम्ल। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्या, तो मैलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। एसिड को हिंदी में अम्ल बोला जाता है। ठीक है, जो कि आप ऊपर में देख पा रहे होंगे यहाँ पर। एप्पल मतलब सेब होता है। ठीक है, सेब, तो सेब में मैलिक या फॉलिक को हिंदी इंग्लिश सेम बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार लेमन। ठीक है, लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। उसी तरह ग्रेप्स, अंगूर। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, और टमाटो, जिसे आप टमाटर कहते हैं। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड, जो कि अधिक इम्पोर्टेंट है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम आगे देखते हैं। अगला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्या है, विनेगर, जिसे हिंदी में आप सिरका बोलते हैं। ठीक है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, और यदि आप नोट नहीं करना चाहते हैं, अगर आप यह पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लें। यह पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर दिया जाएगा। अगला है कर्ड, दही। ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ऑरेंज, संतरा, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और टी यानी चाय, क्या है, टैनिक एसिड पाया जाता है। टी और टी से टैनिक एसिड। ठीक है, तो इधर 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 आप सोच रहे होंगे इधर हिंदी में मैं क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको वही बोला जाता है। जिसे इसको टैनिक इंग्लिश में बोला जाता है, तो हिंदी में भी यही बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को एस्कॉर्बिक अम्ल केवल हिंदी में बोला जाएगा। तो अम्ल, एसिड का मतलब अम्ल होता है, जो कि मैंने आपको पहले ऊपर में बता दिए। तो चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। अगला आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्टमक जूस, जो अमाशय से रस बनाता है हमारे पेट में। ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंटी अंट यानी कि चींटी। ठीक है, जो भी पढ़ते होंगे चींटी, इसमें कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बी, मधुमक्खी। ठीक है, मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड, यानी कि चींटी और दोनों मधुमक्खी के डंक में, मतलब चींटी जो काटती है और मधुमक्खी जो काटती है, इन दोनों से हमको जलन होता है। किसके कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण। इनमें फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, आई होप कि क्लास यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो आप नींबू, ठीक है, नींबू सॉरी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही। अब हम सेशन को ऑफ करते हैं। धन्यवाद एवरीवन।